जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। एक्चुअली नीट केस के बाद से तो डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पेरेंट्स तो छोड़िए, हमें खुद ही अनसेफ फील होता है कि हम लोग कब आ रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं। पढ़ने के लिए हम बाहर आए हुए हैं तो लड़कियां अकेले खुद को सेफ फील नहीं कर पाती हैं। लड़के हैं ही ऐसा ही कर देते हैं कि हम लोग खुद को सेल्फ फील कर भी नहीं पाते हैं। खुद से सिक्योरिटी मेंटेन करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, खुद की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए ताकि हम दूसरे पे आवाज़ उठा सकें। लड़कियों के साथ रेप या फिर कोई भी ऐसा मॉलेस्टेशन का केस, ये सब पब्लिकली होता है। सरकार को एक ऐसा प्रोटोकॉल लाना चाहिए कि जो हर एक कोचिंग इंडस्ट्री को उसको फॉलो करना है, जिससे कि हमारी बाहर पटना का तो जैसा हाल है उतना सेफ्टी फील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं जो इतना सेफ हमें फील नहीं करा पा रहे हैं। प्रोटोकॉल लाना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई ऐसा रूल लाना चाहिए जिससे कि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है जो महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है कि आखिर कितनी सुरक्षित है इस देश की महिलाएं। आइए हम यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि वो कितनी सुरक्षित है। चलिए उनकी ज़ुबान में सुन। आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जैसा कि हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहा पे रहते हैं, यहाँ पे तो लड़कियाँ खुद को इतना सेफ फील नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़के होते हैं वो हम लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा ही देते हैं किसी ना किसी वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जब लड़कियाँ चलें तो लड़कियाँ खुद से फील करें कि नहीं मैं सेफ़ हूँ, बट ऐसा तो नहीं है। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे हर चीज़ के लिए सुविधा बनाई जा रही है, वैसे लड़कियों को भी ऐसा सुरक्षा दिया जाए जिससे लड़कियां खुद को सुरक्षित फील कर पाएँ। आज पढ़ने के लिए हम बाहर आए हुए हैं तो लड़कियां अकेले खुद को सेफ फील नहीं कर पाती हैं। लड़के हैं ही ऐसा ही कर देते हैं कि हम लोग खुद को सेल्फ फील कर भी नहीं पाते हैं। अगर सुरक्षा में कुछ करने जाएँ तो फिर उल्टा हम लोगों के ऊपर भी बहुत सारे ब्लेम लगा दिए जाते हैं। तो यही बोलूँगी मैं। ऐसा बोला जाता है, समाज ऐसा बोलता है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर बाहर निकले तभी उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहर निकलने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। बाद बाकी निकलने में कोई गलत नहीं है, बट यहाँ का माहौल जिस तरह से है वैसे लड़कियों के लिए सेफ़ तो नहीं ही है। एक माता पिता को अपने बेटियों की सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? एक माता-पिता तो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेफ़ रहे, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेज देते हैं तो बच्चा चाह के भी माँ-बाप कब तक साथ रह पाएगा। आप जब तक साथ हैं तब तक घर में ही रख सकते हैं। बच्चे हैं तो पढ़ने तो जाएँगे, लड़कियाँ हैं, लेकिन समाज की सोच ही ऐसी है कि हम लोग खुद को सेफ़ नहीं फील कर पाते हैं। महिलाएं अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकती हैं? खुद से स्ट्रॉन्ग बने। अगर कोई उन्हें गलत कहे तो वो ऐसा ना कि उन्हें छोड़ दें, वो वहाँ पे पलट के जवाब दें। वैसे उससे डर के ना जाएं, क्योंकि जब हम गलत नहीं है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने आप को कितना सेफ फील करती हैं? अभी पटना का तो जैसा हाल है उतना सेफ्टी फील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं जो इतना सेफ हमें फील नहीं करा पा रहे हैं। तो थोड़ा अनसेफ फील हो रहा है पेरेंट्स को भी, हमारे लिए भी, कि अंधेरे में निकलना जाना आना क्लास से, तो ये सब थोड़ा बहुत अनसेफ फील लग रहा है। स्पेशली नीट केस के बाद से तो डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पेरेंट्स तो छोड़िए, हमें खुद ही अनसेफ फील होता है कि हम लोग कब आ रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए आप लोग के हिसाब से? हमारे हिसाब से महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। जैसे पहले तो सबसे पहले कि लड़कियों को में जो डर है कि ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे पब्लिक के लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आधा केस तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब पब्लिक को कोई मतलब नहीं हो रहा है कि क्या समाज में चल रहा है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो यूथ को, जनरेशन को आज के जागरूक बनाइए कि हाँ, इस चीज़ में प्रोटेस्ट करें, रोके, इस चीज़ को देखें तो कुछ कदम उठाएं। तो ये तो सबसे बड़ा केस है। और जो लोग ऐसे ऐसे केसेस को कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ऐसा एक्शन जो पब्लिकली हो, क्योंकि ये सब काम होता तो पब्लिकली है। लड़कियों के साथ रेप या फिर कोई भी ऐसा मॉलेस्टेशन का केस, ये सब पब्लिकली होता है, बट जो सज़ा होती है फांसी की वो पब्लिकली नहीं दिया जाता है। तो ऐसे पब्लिकली सज़ा दें ताकि जो आजकल की पब्लिक है उनके अंदर डर है कि हाँ, ये सज़ा मिल जाएगी अगर हम उसको गलत करेंगे एक लड़की के साथ। तो बेसिकली ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम सेफली घूम सकें। सिंपल चीज़ तो ये है, क्योंकि आजकल का जो सोसाइटी हो गया है, इंसान, पेरेंट्स तो छोड़िए, हमें खुद ही डर लग रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा माहौल बन सकता है कि लड़कियां पढ़ भी सकती हैं, क्योंकि हर फील्ड में ही ये चीज़ हो रहा है। एजुकेशन, लड़कियों का एजुकेशन बंद करवाया जा रहा है, ऐसा ऐसा केस आ रहा है। तो फिर अगर ऐसा चलेगा तो फिर डेवलपमेंट क्या ही होगा देश में। तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, सेफली कहीं पे भी जाके पढ़े, किसी को कोई डर ना हो।
ऐसा बोला जाता है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से कैसे महिला अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं? बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे बेल पेपर वगैरह, या फिर जैसे जो गवर्नमेंट हम लोग को नंबर्स प्रोवाइड करती है सेफ्टी के लिए, वो सब हमेशा फ़ोन में रखें, या फिर लोकेशन वगैरह कि कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे है, किसके साथ है, वो रहे। थोड़ा सा बोल्डनेस लाएं अपने बॉडी के अंदर कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए, उसे डरा पाएँ। तो वो सारे एक्शंस गर्ल्स को भी प्रिकॉशन अपने साथ रखने चाहिए। मेनली बोलनेस ही लाना चाहिए अपने आप, डरना नहीं है कहीं पे भी और झुकना नहीं है, और मतलब खुद से सिक्योरिटी मेंटेन करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। खुद की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए ताकि हम दूसरे पे आवाज़ उठा सकें। खुद भी तो सेफ रहेंगे तब तो दूसरे पे आवाज़ उठाएंगे कि हाँ वो गलत था। ऐसा समाज बोलता है कि महिलाओं को रात के वक्त नहीं निकलना चाहिए, और अगर वो रात के वक्त निकले तभी उसके साथ ऐसा हादसा हुआ, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? क्या एक डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी कर रहा है वो सेफ़ है, या फिर कोई एक पुलिस ऑफिसर जो फीमेल है वो रात में ड्यूटी कर रही है, तो क्या वो सेफ़ है? तो अगर ऐसा केस है कि रात में ना निकले तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर सेफ्टी कैसे दे पाएगी, या फिर एक लेडी डॉक्टर हेल्प कैसे कर पाएगी? तो ये तो मानना गलत है कि रात में निकलना गलत है। वो एक मिथ बनाया हुआ है कि रात में नहीं निकलना चाहिए, कि लड़की है रात में नहीं निकलेगी। क्यों? अगर किसी की बेटी है वो ऑफिसर बनती है तो क्या उसको कोई रात में नहीं भेजेगा ड्यूटी करने के लिए? तो ये तो आई डोंट एक्सेप्ट विथ। मैं भी एग्री नहीं करती हूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो साफ डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया कि लड़कियाँ नहीं निकल सकती, लड़के निकल सकते हैं। मतलब लड़कियाँ निकली तो अनसेफ है, मतलब लड़की की कोई गलती नहीं होती भी वो गलत है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आज के समय में क्या है कि थोड़ा सा आज के समय में देखा जाए तो कहा जाता है आधी आबादी, यानी कि हर एक चीज़ जो है लड़की को बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी इसको दुर्भाग्यवश कहें या जो भी हो कि आज के समय में जो है देखा जा रहा है कि लड़कियां भी कुछ हद तक इस डर को महसूस कर रही है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसका एकमात्र कारण है सरकार को भी इस पे आगे आना चाहिए। पहले तो ये फाइनलाइज करना चाहिए कि कोचिंग इंडस्ट्री जो भी चल रहे हैं वो पूरे जिम्मेवारी के साथ, जो भी उनके पास छात्र हैं छात्राएं हैं, खास करके छात्राओं के लिए सरकार को एक ऐसा प्रोटोकॉल लाना चाहिए कि जो हर एक कोचिंग इंडस्ट्री को उसको फॉलो करना है, जिससे कि हमारी बहन और जो भी हैं वो सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि जब तक हमारे घर की बहन और माताएं सुरक्षित नहीं होगी तब तक हमारा देश का विकास संभव नहीं है। तो ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट को कि लड़कियां को सुरक्षा प्रदान करे, तभी लड़की आके डट कर खुल के अच्छे से वो पढ़ पाएगी और समाज में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगी। तो ये पहला मुद्दा है। तो आपके हिसाब से महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए आज के समय में क्या है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है और एजुकेटेड लोग होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एजुकेशन को करीब से देखते जाएंगे वैसे वैसे आप में मैच्योरिटी डेवलप होते चला जाता है। तो आज के समय में जो भी लड़कियां पढ़ने वाली हैं, जो घर से बाहर आके हॉस्टल्स में रह रही है या फिर कहीं भी अदर जगह रह रही है और पढ़ाई कर रही है, तो कोई ऐसा प्रोटोकॉल लाना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई ऐसा रूल लाना चाहिए जिससे कि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपना पूरा का पूरा अटेंशन जो है वो पॉजिटिव वर्क में दे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि एक नीट की छात्रा थी, रेप कांड हुआ, अभी तक वो मामला जांच ही चल रहा है, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आए दिन ऐसा न्यूज़ आते रहता है, हम लोग करीबी से देखते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सरकार को आगे आना चाहिए और लड़कियां जो भी हैं उनके लिए एक मानक तैयार करना चाहिए ताकि जिससे वो सुरक्षित रहे। अगर चौक चौराहे पे भी हैं तो वहाँ भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने आप को मजबूत महसूस करे, ना कि वो अपने आप को कोसे कि नहीं मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। क्योंकि आज भी देखा जाए तो जो भी लड़कियां हैं भले वो आगे सामने से है लेकिन कहीं ना कहीं वो डरी हुई है। और अभी आप देख रहे हैं मैं देख रहा हूं कि लगभग 20 दिनों से महीनों दिनों से जब से ये लड़की के ऊपर अत्याचार होते जा रहा है तब से देख रहे हैं कि जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है सब जगह कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और ख़ास करके पहले देखा जाता था कि लड़कियां जो है हर एक चीज़ में उसका परफॉर्मेंस आगे रहता था, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें, चाहे आप नीट की बात कर लें, चाहे आप IIT JEE की बात कर लें। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, लड़कियां का अटेंडेंस सब जगह घटते जा रहा है। एकमात्र कारण है डर, खौफ जो बिहार में बन के रहा है। इस पे सरकार को आगे आना चाहिए और इस पे जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल लाना चाहिए जिससे कि लड़कियां सुरक्षित महसूस करें और अच्छे से पढ़ाई करें। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ परिवार या सरकार नहीं
बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सहयोगी गोलू के साथ मैं अफीफ़ा निज़ामी, NBC 24 पटना।